अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ ना वो ये कि आजकल के जो व्लॉग है ना वो थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि डेज़ बहुत बिजी चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ मैं आजकल, क्योंकि मेरी नंद भी आई हुई है, फिर अज़ान है, मीरब है, तो तीन तीन बच्चों के साथ काम भी घर का, तो काफ़ी ज़्यादा ना हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ डेली डेली व्लॉग शेयर करूँ और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलें व्लॉग की बात करते हैं अब। तो व्लॉग जो है ये शुरू हुआ था सुबह के टाइम से। सबसे पहले मैंने अज़ान को उठाया, खुद अपना ब्रश वगैरह किया, अज़ान का कराया, उसे फ्रेश किया। उसके बाद फिर मैंने मीरब को नहलाया था। उसके बाद फिर मैंने जो है वो बिस्तर वगैरह सारे इकट्ठे कर लिए थे, सारी चीज़ें वगैरह इकट्ठी की थी। और रूम आज मैंने सेट नहीं किया था क्योंकि रूम का करना था मुझे काम, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने रूम का क्या काम करना था। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरी नंद के जो कल हुआ था बेटा, उसके लिए यखनी लेके जानी थी हॉस्पिटल। यहाँ पे जो है वो शाम के लिए सालन बना हुआ था जो ऑलमोस्ट रेडी था, थोड़ा सा बस रह गया था। तो उसके बाद जी मेरी मदर इन लॉ ने जाना था हॉस्पिटल यखनी लेकर, तो मैंने फटाफट से उनके कपड़े प्रेस किए। और कपड़े प्रेस करने में तो भाई मैं बड़ी प्रो, मेरा मानना ये है कि या तो कपड़े अच्छी तरह से प्रेस करो या फिर ना प्रेस करो। और कपड़े प्रेस करने की कभी कभी अपनी स्किल्स देख के ना मुझे लगता है मैं धोबन लग जाऊँ। तो खैर चले, मैंने कपड़े शपड़े किए प्रेस, उनके कपड़े प्रेस करके दिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता अपने लिए और अज़ान के लिए। ये यखनी ना थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने बोल में निकाल के रख दी थी क्योंकि अज़ान शौक से यखनी पी लेता है। तो मैंने कहा चले उसे पिला दूँगी, कुछ खुद पी लूँगी। तो बस यहाँ पर ये यखनी निकाल दी थी और ये मैंने बाद में अज़ान को ही पिला दी थी, उसने पी ली थी। उसके बाद जी यहाँ पे आ गई थी नाश्ता बनाने की बारी। तो सबसे पहले मैंने चाय रखी और जो है ना वो यखनी का कुकर वगैरह ये वॉश कर लिया था। थोड़े से और भी बर्तन थे ये वॉश कर लिए थे क्योंकि मुझे इसमें जो है ना वो निकाल कर रखने थी, सालन निकालना था क्योंकि सालन अभी ऑलमोस्ट रेडी, सालन नहीं सालन, उफ क्या बोलती हूँ मैं। तो सालन जो है ना वो भी मुझे निकालना था, वो थोड़ा सा उसको पकने की कसर थी अभी। तो बस मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, यहाँ से चीज़ें वगैरह इकट्ठी की, स्मेट स्मूट के इतनी देर में चाय हो गई थी रेडी। और जो है वो कमरे से भी मैं बर्तन वगैरह ले आई थी, बच्चों के फीडर वगैरह जो थे, मीरब का पानी ख़त्म हो गया था, उसका जग वगैरह जो था वो मैं लाई, उसे वॉश किया। ये सारे काम मैंने साथ साथ कर लिए। बीच में ही जो है वो मीरब भी सोई हुई थी, तो मीरब भी रूम में थी और अज़ान भी जो है वो कभी उधर जा रहा था कभी इधर आ रहा था, तो बस बीच में बच्चों को भी देख रही थी। तो इसी चक्कर में बस फटाफट से साथ साथ काम भी कर रही थी। मुझे ये था कि हेल्पर के आने से पहले मैंने जो काम करने हैं मैं वो काम निपटा लूँ, क्योंकि हेल्पर से मैंने रूम आज अच्छे से साफ़ करवाना था। खैर उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता, सालन हो गया था रेडी, मैंने तो इसी सालन के साथ खाना खा लिया था। उसके बाद अज़ान को मैंने दिया था अंडा रोटी, नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद ही मैंने रूम साफ़ करना शुरू कर दिया। अच्छा अब रूम का साफ़ क्या करना था, ये जो मेरी कबर्ड है ना ये बहुत बड़ी पीछे तक लंबी कबर्ड है, इसके अंदर मतलब अगर मैंने आप लोगों को दिखाई भी, आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया हो, लेकिन ये ना पीछे तक लंबी कबर्ड है और ये सामान से भरी पड़ी है और इसके अंदर लग गई थी दीमक। हमारी सिटी में ना कुछ सालों से दीमक बहुत ज़्यादा आ गई है जो कि बार बार जगह जगह लग जाती है। तो बस ये दीमक लग गई थी, उसकी वजह से मुझे सारा सामान निकालना पड़ा। सारा सामान निकाल के इसके अंदर शीट्स बिछाई हुई थी, इन शीट्स को मैंने लगवाई धूप, इन्हें अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया, सारा सामान निकाला। और ये देखें मेरे कमरे की हालत कैसी लग रही थी। नई नवेली दुल्हन का सामान आया ना तो वो सामान ऐसे बिखरा पड़ा होता है कमरे में। तो खैर मैंने ये हेल्पर को लगाया साथ, उसने जो है वो दीमक निकालने के बाद फिर हमने उसके ऊपर स्प्रे किया। किंग टॉक्स नाम का एक स्प्रे आता है जो कि दीमक के लिए बहुत बेस्ट है। आप बस झाड़ू से, कपड़े से, किसी चीज़ से भी दीमक को अच्छी तरह से उतार के उस स्प्रे को कर दें और उस जगह को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो फिर वो दीमक जो है वो चली जाती है वहाँ से। अच्छा जी बस फिर कबर्ड वगैरह साफ़ की, जो मैं लगी ना 1 बजे की, कोई 5 बजे तक मैं सारा ये काम ही करती रह गई हूँ, कमरा साफ़ करती। और यहाँ पे ना अज़ान बेचारे की भी बस हुई तो मुझे कह रहा था मुझे दूध दे दो, तो मैं उसे कहती मेरे साथ काम करवाओ, आप फिर काम फिनिश करके फिर दूध देते हैं। उस बेचारे ने मेरे साथ छोटे छोटे काम करवाए। उसके बाद फिर जो है वो हेल्पर ने मेरा सारा रूम वगैरह वॉश कराया, उससे मैंने अज़ान को फीडर दिया। मीरब जो है वो उठ गई थी, उसको जो है उसका डायपर वगैरह चेंज करके सुलाया, अज़ान भी सो गया था। फिर यहाँ पे मैं हो गई थी फ्री बच्चों से, अपने रूम से। फिर मैं आई बाकी घर की तरफ, मैं आई, मेरे फादर इन लॉ जो है वो गए हुए थे बाहर और उन लोगों का रूम भी बड़ा ख़राब हुआ था, उनका रूम भी मैंने ठीक किया, बाकी का घर सारा ठीक किया। डस्टिंग आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, कबर्ड ही ठीक करते करते सारा सामान निकालो रखो करो।
उसके बाद फिर ना मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा इन्हें वॉश कर लेती हूँ। साथ में मेरे फादर इन लॉ जो है वो सेब लेकर आए थे, मैंने कहा चलो इन्हें भी वॉश करके रख देती हूँ। फिर मेरे जहन में आया कि मैंने तो मीरब के लिए दूध के लिए पानी बॉयल करके रखा हुआ है, तो मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि ना इसको गर्म पानी में दूध बना के दिया करूँ। तो उसके लिए ना मैंने एक जग हमारे घर था जिसमें पानी गर्म रहता था, वो लिया, उसमें भी ठीक नहीं रहा। फिर अब मैंने ये ना फ्लॉस होती है ना, पुराने ज़माने में होती थी, मेरी मदर इन लॉ की ये फ्लॉस पड़ी थी, मैंने इसको निकाल के इसके अंदर अब पानी डाला है। लेट्स सी इसके अंदर भी पानी गर्म रहता है कि नहीं रहता। नहीं तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि बच्चों के फीडर के लिए पानी गर्म रखने के लिए बेस्ट चीज़ क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। उसके बाद बस फिर जी मैं अभी मतलब रूम में गई हूँ, मैंने वीडियोज़ वगैरह अपलोड किए हैं, इतने में गैस आ गई थी, और गैस आई तो फिर मैं वापस किचन में आ गई, क्योंकि मुझे खाना वगैरह रोटियां वगैरह बनानी थी। मेरे फादर इन लोग खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, उन्हें मेडिसिन वगैरह दी, उन्हें खाना शाना दिया, दूध का काम किया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अबाया पहन के हो गए थे रेडी, क्योंकि हमने आज हॉस्पिटल दोबारा जाना था। तो अबाया ही मैंने पहन लिया था, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कपड़े पहनूँ, चेंज करूँ, रेडी हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से अबाया पहना और हम लोग हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल का भी कोई इतना ख़ास क्लिप जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। हॉस्पिटल से मिल शिल के हम लोग वापस आ गए थे। अजान भी हमारे साथ ही वापस घर आ गया था। फिर घर आके बस जी हम लोगों ने खाना शाना खाया। काफ़ी लेट हो गया था, जब हॉस्पिटल से आई थी तकरीबन 9:30 हो गए थे, और मैंने सुबह से नाश्ता किया हुआ था। इस टाइम मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, मेरी बस हुई पड़ी थी। तो बस आते साथ मैंने फटाफट से खाना गर्म किया, खुद खाना खाया, अपनी मदर इन लॉ को दिया, अजान को खिलाया। फिर बीच में मीरब रोने लग गई, मीरब को सुला के फीड करा के आके फिर मैंने दोबारा बर्तन वगैरह धोए, चाय बनाई। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक आजकल मेरी रूटीन हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ। इतनी हेक्टिक रूटीन में ना इंसान कभी कभी भूल ही जाता है व्लॉग करना भी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ पूरा पूरा व्लॉग शेयर करूँ, चीज़ें शेयर करूँ। तो आप लोग भी मुझे अप्रिशिएट मेरे व्लॉग्स को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो बस जी आज का यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का भी वेट कीजिएगा कि उसमें मैं आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें शेयर करती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।